नमस्ते प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे जो इंग्लिश के बारे में हम बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर डीएलएड से संबंधित। देखो ये डीएलएड फर्स्ट ईयर से संबंधित ही नहीं है, ये चैप्टर हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ओवरऑल जो लैंग्वेज है उसके बारे में जानना सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं भारत में, क्या प्रावधान हैं और ऐसे ही क्या मतलब कह सकते हैं कि भाषा से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमें समझना ही चाहिए। और ओवरऑल जो एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था यूनिट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके बारे में हमने देखा था कि जो डिफरेंट है लैंग्वेज जो भाषा और बोली है उसके बीच में क्या अंतर था। और हमने आगे ये भी देखा था कि प्रथम द्वितीय और तृतीय भाषा से क्या मतलब है, ठीक है। और आगे हमने चल के देखा था कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। डीएलएड के लिए प्राथमिकता तो है ही, लेकिन सभी एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न आते ही आते हैं। जैसे कि 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात हमने करी थी तो हमने देखा था कि ये कब पारित हुआ था, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। आज हम उसी के आगे देखेंगे कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो किस प्रकार हमारे सामने उभर कर आई हैं। तो देखिए हम फिर से बता रहे हैं कि जो इसमें हम बात कर रहे हैं ये पूरा इंग्लिश में, लेकिन आपको पूरा हिंदी में समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो क्या मतलब उसमें क्या समस्याएं हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था, ठीक है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इससे जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो देर न करते हुए हम पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि इट वाज फेल्ड दैट द लर्निंग ऑफ सो मैनी लैंग्वेजेस वाज लॉस्ट। क्या कह रहे हैं कि देखो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वह किस चीज़ में फेल हो गया है, लर्निंग ऑफ सो मैनी लैंग्वेजेस, मतलब जो बहुत सारी भाषाएं हैं। देखो हमने देखा था कि जो नॉन हिंदी लैंग्वेज स्टेट हैं और हिंदी लैंग्वेज स्टेट मतलब ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। तो हमने देखा था कि उन राज्यों में कौन कौन सी भाषाएँ लागू होंगी या फिर कौन कौन सी भाषाओं को सिखाया जाएगा। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला हमने देखा था उसमें देखा था कौन कौन से प्रावधान है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो और आप देख पाओगे कि उसमें कौन कौन सी हमने भाषाओं के बारे में बात की थी। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं उसका बर्डन बहुत है, ठीक है। और जो मैनी लैंग्वेज हैं उनको सिखाने में क्या हो गई है 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या हो गया, फेल हो गया है। और क्या कह रहे हैं कि इसका एक लोड भी हो गया है जिससे क्या हो गया है कि इसमें बर्डन ज़्यादा आ गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो कह रहे हैं कि द 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या हो रहा है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन फॉर टीचिंग थ्रू द मदर टंग ऑफ द माइनॉरिटीज़। तो देखिए जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक को इंग्लिश में बोलते हैं माइनॉरिटीज़, ठीक है। टोंग को हम बोलते हैं जो भाषा होती है या फिर जो हम कह सकते हैं कि मदर टोंग मतलब मातृभाषा जो होती है, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी मातृभाषा का इसमें कोई भी प्रोविज़न यानी प्रावधान नहीं किया गया है। तो हमने देखा पहला जो इम्प्लीमेंटेशन में समस्या आ रही थी वो आ रही है कि इसका लोड ज़्यादा हो गया है और जो मैनी लैंग्वेजेस हैं उनको सिखाने में समस्याएं आ रही हैं। दूसरा हमने देखा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनसे संबंधित जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो उससे संबंधित कोई प्रावधान इसमें किया नहीं गया है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि कुछ माइनॉरिटीज़ क्या कह रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और आगे चले तो आगे लिखा है थर्ड पॉइंट में कि हाउ अ चाइल्ड from a minorities language community copes in school when his language is not part of the school languages। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये जैसे एक माइनॉरिटीज़ बच्चा है, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय का कोई बालक है, तो वह क्यों दूसरे समुदाय की भाषा को एडॉप्ट करेगा, क्यों दूसरे समुदाय की भाषा को वह सीखना चाहेगा जबकि उसकी खुद की समुदाय की भाषा ही उसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आपका सम्मान नहीं हो रहा है तो आप दूसरों का सम्मान कैसे कर सकते हो,
तो ये समस्या आ रही है। तो यही कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो लैंग्वेज है उससे कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कह रहे हैं कि हम क्यों दूसरे समुदाय की भाषा को सीखें जबकि हमारे समुदाय की भाषा उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और चौथे पॉइंट की बात करें तो उसमें लिखा है कि द स्टेट लाइक तमिलनाडु, पांडिचेरी एंड त्रिपुरा वर नॉट रेडी टू टीच हिंदी एंड हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिड नॉट इंक्लूड एनी साउथ इंडियन लैंग्वेज इन देयर स्कूल करिकुलम। तो देखिए यहाँ पर एक और जो समस्या आ रही है इम्प्लीमेंटेशन करने में वो ये आ रही है कि जैसे जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, जैसे इसमें दिया है कि तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, तो ये राज्य क्या कह रहे हैं कि हम हिंदी क्यों सीखें जब हमारा काम हमारी भाषाओं में ही हो रहा है और इंग्लिश से हो रहा है, तो फिर हम हिंदी क्यों सीखें। तो वो हिंदी नहीं सीखना चाहते हैं। और इसी प्रकार जो उत्तर भारत के राज्य हैं जो अधिकतर क्या हिंदी भाषी राज्य हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम दक्षिण भारत की भाषा क्यों सीखें जबकि हमारा काम हमारी अपनी भाषा में हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर विवाद बना हुआ है कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो हिंदी को नहीं सीखना चाहते हैं और जो उत्तर भारतीय राज्य है वो अदर दक्षिण भारतीय भाषाओं को नहीं सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो वही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आगे चले तो आगे लिखा है जो लास्ट पॉइंट है उसमें लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफन डू नॉट हैव एडेक्वेट रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखो जो लास्ट इम्प्लीमेंटेशन करने में जो समस्या आ रही है वो ये है कि जो स्टेट है मतलब जो राज्य है या फिर कह सकते जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास इतना मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है जिससे कि क्या होगी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। ठीक है, यहाँ पर एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑफन डू नॉट हैव एडेक्वेट मतलब उनके पास अपर्याप्त रिसोर्सेज हैं टू इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो देखिए हमने आज ये बात करी कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स को लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।